लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज की मुख्य समाचार ताजा समाचार लेकर आपके सामने हाजिर होया हूं। आज सबसे बड़ी जो समाचार है वो है कि एक और तूफान उठ के अरब सागर से उठ के जो है गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में टकराने का खतरा है, यानी टकराने जा रहा है, जिससे भारी बारिश की संभावना है। तटीय इलाके खाली कराए जा रहे हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। ये तूफान अरब सागर में उठने वाला है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं वहां पर ये पूरी स्पीड से टकराएगा, जिससे बहुत भारी बरसात वहां होने की उम्मीद है और अभी भी वहां बरसात जारी है। दूसरा समाचार आपको बता रहा हूं कि मानसून ने दस्तक भारत में दे दी है। मानसून भारत में पहुंच चुका है। केरल में मानसून प्री मानसून भारत में आ चुका है। हरियाणा में उसका 30 जून तक पहुंचने की संभावना है और हिसार में जहां तक है 3 जुलाई तक लगभग मानसून पहुंच जाएगा। बारिश बहुत सामान्य बारिश हो रही है, पूरी बारिश होगी और बरसात की कोई कमी नहीं रहेगी। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि जो तूफान अरब सागर में उठा है उसके कारण दोनों राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया है। बरसात मानसून की भी जारी है और अरब सागर में उठने वाले तूफान से भी बारिश जारी है। अगला समाचार, हरियाणा सरकार ने जो अनलॉक किया है उसके कुछ नियम जारी किए हैं। हरियाणा में सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, यानी कि आम आदमी का आवागमन वहां नहीं होगा, सभी ऑनलाइन काम होंगे। ऑफिसर्स जो हैं यानी अफसर जो हैं वो किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, वो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाएंगे और फाइल जो है वो भी सैनिटाइज की जाएंगी। सभी फाइलें सैनिटाइज करके ही क्लर्कों तक पहुंचेंगी। और सैलून और रेस्टोरेंट जो खोलने हैं वो हेयर सैलून और रेस्टोरेंटों के बारे में जो है वो अगले निर्देशों तक अभी बताया नहीं गया। अगले निर्देशों में बताया जाएगा कि इनकी गाइडलाइन क्या रहेगी। भिवानी में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की और वृद्धि हुई है। 11 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मालपोस गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है और भी कई क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। तो 11 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। घनश्याम दास सराफ और उनकी पुत्री का दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आया है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि दोनों ही बाप और बेटी, पिता पुत्री दोनों ही नेगेटिव है। तो साथियों, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनेकों घोषणा किसानों और मजदूरों के लिए की है। उन्होंने किसानों का 3 लाख तक का कर्ज के ऊपर 2% ब्याज की छूट की घोषणा की है। किसानों की जो फसलें हैं, जो छावनी की जो फसलें हैं, उनके ऊपर 50 से लेकर 83% तक समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे भी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। रेडी और छोटे कारोबारियों को 10,000 तक का लोन दिया जाएगा, ये भी इस बात में सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, लेकिन उनमें यात्री जो यात्रा करेंगे उनको टिकटें अपनी ऑनलाइन बुक करानी होंगी। अपनी आइडेंटिफिकेशन आईडी, अपने पास आईडी प्रूफ रखना होगा और सैनिटाइजर की बोतल भी अपने पास रखनी होगी। ये चीजें निर्धारित की गई हैं। इसमें 30 या 35 सवारी ही एक बस में बिठाई जाएंगी। ये हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश हैं। तो 8 जून के बाद जो निर्णय लिया जाएंगे, जितने भी चीजें चालू की जाएंगी, उनके दिशा निर्देश और भी जारी होंगे और जो जो दिशा निर्देश जारी होंगे
आपके पास मैं समाचार लेके पहुंचता रहूंगा। तब तक मंगत राय लांबा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार।